वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है u, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, तो चेंज कैसे निकालेंगे फाइनल एनसीईआरटी ने बोला कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी। एक सेम ऐसा क्वेश्चन आया जो कि एनसीईआरटी ने बोला हुआ था और हमने वो क्वेश्चन भी देखा। उसके बाद हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल एनसीईआरटी निकेतन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर समझेंगे हम एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसको जानना है हमें आज की इस वीडियो में, और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम। सो change of velocity with respect to time is known as acceleration। acceleration क्या होता है बच्चों? acceleration को हम a से डिनोट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि acceleration क्या बच्चों? acceleration is equals to सर change in velocity per unit time। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? acceleration। और acceleration को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है यू, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वी। तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज वी माइनस यू बच्चों। वी माइनस यू ओवर टाइम क्या है? टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। समझ आया बच्चों? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। समझ आ रहा बच्चों? यह है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीईआरटी ने क्या बोला? एनसीईआरटी ने बोला कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने बोला कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या बढ़ रही है या घट रही है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है समय के साथ साथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब आप क्या बोलोगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है? एक्सेलरेशन को कहा जाएगा कि सर तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जबकि द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगी, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पे कैसा रेट होगा बच्चों? यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम बोलेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म। एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी कैसी हो रही है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल होगा इफ अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको पता है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा था तो वहाँ पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तब कार को क्या होगा? कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दो चीज़ें हैं बच्चों, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होगी, और जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी वेलोसिटी, तब हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन।
स्टेशनरी मतलब बच्चों रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो राहुल बाईसाइकिल चलाता है, बाईसाइकिल पहले रेस्ट पे थी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब वो पैडल मारता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है थोड़ी देर बाद में, 6 मीटर पर सेकेंड, और कितनी देर में, 30 सेकेंड्स में। ठीक है, केस 1 है ये, इतना है केस 1। केस 2 क्या है इसके अंदर, देन ही अप्लाई ब्रेक, तब वो ब्रेक लगाता है, उसकी स्पीड कितनी है अभी, 6 मीटर पर सेकेंड। अब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है और ब्रेक लगाते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, कम्स डाउन, कम हो जाती है, कितनी, 4। पहले थी 6, फिर हो गई 4, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में। तो अपने को एक्सेलरेशन बताना है बोथ द केसेस। मैं फिर बोलता हूँ क्वेश्चन क्या है। राहुल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, उसने पैडल मारना स्टार्ट किया अपनी बाईसाइकिल में, उसकी वेलोसिटी 0 से, रेस्ट पे थी, स्टेशनरी पे थी, 0 से वो 6 अटेन कर ली उसने वेलोसिटी, कितनी सेकंड में, 30 सेकंड्स में। केस 1, अभी 6 वेलोसिटी है, अब उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो आगे वाले 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी 6 से 4 हो गई, 6 से 4 हो गई। तो अपने को एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, दोनों केस के लिए निकालनी है। तो केस 1 के लिए बात करते हैं बच्चों पहले। तो केस 1 हो जाएगा अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या है केस 1 के लिए बच्चों, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रेस्ट, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, रेस्ट है तो बच्चों वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक बात और मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, मीटर पर सेकेंड से याद आया कि जो एक्सेलरेशन है इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है बच्चों, ऊपर क्या है देखो, ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। वेलोसिटी की क्या, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ओवर टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी 0 हमारे पास, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई केस 2 में, सर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हुई है केस 2 में 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया है बच्चों, टाइम सर इस बॉडी ने लिया है 30 सेकेंड्स। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी आई, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 6 माइनस 0 ओवर 30 ना, तो कितना हो गया 6 ओवर 30, 0.2। एक्सेलरेशन कितनी आई बच्चों, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन बाईसाइकिल की। ठीक है, केस 1 के लिए एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगी, पॉजिटिव कब होगी बच्चों, जब v बड़ा होगा, लेकिन अगर u इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जब आएगी तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में, रिटार्डेशन। 0 भी हो सकती है, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। केस 2 की बात करते हैं हम बच्चों यहाँ पे। सर केस 2 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी उसने स्टार्ट कहाँ पे किया, उसने 0 से, केस 1 में 0 से लेके 6 तक स्टार्ट किया था, पहला केस था। फिर उसने 6 से स्टार्ट किया, 6 से लेके ब्रेक लगाए 4 पे, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 6 मीटर पर सेकेंड सर। फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड सर। कितना समय लगा उसे, 5 सेकेंड, इतना उसे समय लगा। तो एक्सेलरेशन क्या हुई बच्चों, एक्सेलरेशन हुई फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 6 ओवर 5, 4 माइनस 6। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, यानी कि रिटार्डेशन का केस होगा। तो अगर बॉडी ब्रेक मारती है, कोई व्हीकल ब्रेक लगाता है, तो एक्सेलरेशन उसकी मतलब वो रिटार्ड होने लग जाती है, वो बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन आने लग जाती है। तो ये कितना होगा, 2/5 दैट इज़ -2/5, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी आई बच्चों हमारे पास,
माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केस 1 में हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी बच्चों, ये थी 0.2 मीटर पर सेकेंड, और केस 2 में कितनी हो गई, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। तो पहला है व्हेन यू विल से, आप कब कहोगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इसका आंसर अभी तो हमने देखा था, कहाँ पे, जब एनसीईआरटी ने हमसे पूछा था। एनसीईआरटी ने जब हमसे पूछा था, एनसीईआरटी ने बोला था हमसे कि अगर एक सीधी रेखा में बॉडी चलती है, या फिर आप क्या लिखोगे, जो मैंने बताया मैं बताता हूँ। अगर बॉडी, दोबारा बताता हूँ इस चीज़ को मैं, अगर बॉडी, अगर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, सॉरी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एग्जांपल फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी। लेकिन अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे केस को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका हमारे पास कि a car traveling along a straight road increasing its speed by unequal amount in equal interval of time, unequal amount in equal interval of time। और इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक बस है जो डिक्रीज कर रही है, अपनी स्पीड 80 किलोमीटर थी, उससे डिक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गई 5 सेकंड के अंदर। तो अपने को एक्सेलरेशन बतानी है बस की, कितनी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है सर, तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी सर है 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों, सर v, ये है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना बच्चों, टाइम है 5 सेकेंड्स, राइट। 5 सेकेंड। तो कितना हुआ, v माइनस यू बाई टी, 60 माइनस 80 बाई 5 यानी कि 20 बाई 5। सर आंसर आ गया 4। नहीं बच्चों 4 नहीं, ये किलोमीटर पर आवर में है और अपने को इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। तो कैसे करेंगे, 80 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1000 मीटर, आवर में 3600 सेकेंड। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो अगर किलोमीटर पर आवर से जाना होगा, किलोमीटर पर आवर से आपको, मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ साइड में। देखो 1000/18 से एक चीज़ पहले यहाँ पे ये बता दूँ, देखो 1000/18 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ये कितना हुआ बच्चा 18, ये कितना हो गया 5, यानी 5 और 18। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से बच्चों। समझ आई बात। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से। ध्यान रखना है ये आपका नोट। क्या करोगे, अगर किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो आप क्या करोगे, जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करें सर यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है। इसका मतलब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9/40। इसका मतलब 5 4 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड, यानी 5/18 से करेंगे तो ये 9 और ये 30 यानी कि 150/99।
मीटर पर सेकेंड। टाइम है अपने पास सेकेंड में, पहले से ऐसा यूनिट में है तो अपने को चेंज नहीं करना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास v माइनस यू ओवर टी, इसका मतलब व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हेयर, इट इज़ 150 ओवर 9 माइनस u कितना है बच्चों हमारे पास, u है सर 200/9। टाइम कितना बच्चों, टाइम है सर 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, एलसीएम 5 होगा, 9 होगा यहाँ पे, 150 माइनस 200 कितना होगा बच्चों, -50 ओवर 5। सर ये तो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि बस अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, रिटार्डेशन का केस है। तो यहाँ से कितना आया बच्चों अपने पास 10/9, 10/9 इसका मतलब -1.1। तो एक्सेलरेशन बच्चों अपने पास यहाँ पे कितनी है, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि 1.1, -1.1 नहीं, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, a train starting moving from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed of 40 km/h in 10 minutes. We have to find the acceleration. ठीक है, तो बच्चों रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनली वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है बच्चों अपने को 40 km/h, यानी कि 40 × 5/18 दैट इज 9/20, है ना, 9/20 यानी कि 100/9, 100/9 दे रखी है अपने को। और ये अपने पास है फाइनल वेलोसिटी। टाइम बच्चों यहाँ पे अपने को मिनट में दे रखा है, अपने को ऐसा यूनिट में नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड्स। कैसे, क्योंकि सर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो सर 10 मिनट में क्या, 60 × 10 दैट इज 600 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन अपने पास बच्चों आएगा, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट। सर फाइनल वेलोसिटी है 100/9, 100/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी सर 0, और टाइम है हमारे पास सर 600 सेकेंड्स, यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी 100/9 इंटू, देखो बच्चों ये 1 है, रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1/600 यानी कि 1/9 × 54। एक्सेलरेशन अपने पास आया बच्चों 1/54, इसका मतलब क्या, 1/54 0.1 0.0 100 0.0185 0.00 ओके 0.00185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ओके बच्चों, समझ आया कैसे यूज़ करना है फॉर्मूला और कैसे कैसे हमें सॉल्यूशन करना है, आंसर निकालना है। तो देखो मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आज की क्लास। हमने देखा बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि a = v - u / t, where v is final velocity, u is initial velocity, t is time and SI units। तो बच्चों SI यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, इट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। बच्चों नेगेटिव होगा इसका मतलब रिटार्डेशन का केस है, अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, और अगर 0 होगा इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी इज 0। या फिर आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी कैसी है बच्चों, कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। नेगेटिव रिटार्डेशन और पॉजिटिव जब v की वैल्यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद बच्चों हमने देखा एनसीईआरटी ने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और इसके दोनों एग्जाम्पल भी दिए थे। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। उसके बाद हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए। एक सेम ऐसा क्वेश्चन आया जो कि एनसीईआरटी ने बोला हुआ था और हमने वो क्वेश्चन भी देखा। उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि रिटार्डेशन वाला, जहाँ पे हमारा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और रेलवे स्टेशन वाला हमने किया था, रेल वाला और ट्रेन वाला किया था, जो कि रेलवे स्टेशन पे रेस्ट पे थी। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई थी और उसने ये डिस्टेंस ये वेलोसिटी 10 मिनट्स में अटेन करी। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी जो कि आई हमारे पास 0.0185, जो कि बहुत कम है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।